गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अग्रसेन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लास्ट टाइम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 की विविध कर रहे थे, जिसके हमने 2 सवाल कर लिए थे। इसी क्रम में हम लोग अब आगे के सवालों को करने के प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया है। मान लीजिए ए, बी और सी 3 ऐसे युग्म हैं, ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तो दर्शाइए बी बराबर सी। मतलब आपको दे रखा है 2 कंडीशन। ऑलरेडी आपसे कहा है कि ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी है। इनका और डिटेल मतलब समझो तो मतलब कि ए के साथ आप बी को ऐड करो और ए के साथ आप सी को ऐड करो, तो ये दोनों चीज़ें क्या आती है, बराबर आती है। इसी तरह से ए के साथ अगर आप बी का इंटरसेक्शन निकालो या ए के साथ आप सी का इंटरसेक्शन निकालो, तो भी ये दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि ए और बी जो दोनों समुच्चय हैं, वो दोनों समुच्चय कैसे हैं आपके, बी और सी, सॉरी ए और बी नहीं, बी और सी, बी और सी समुच्चय दोनों कैसे हैं, तुल्य समुच्चय है या समान समुच्चय है। यही आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा, बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस लाइन का मतलब क्या होता है, गौर से देखो, आपको दिखाई दे रहा है बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या समझते हैं आप, अगर आपके पास कोई भी समुच्चय हो ए, कोई दूसरा समुच्चय हो बी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब आप इनका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो आप अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हैं कि एक ऐसा समुच्चय हमें प्राप्त होगा जिसमें ए के भी सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव होंगे। ठीक है, तो यानी कि ए यूनियन बी में आपके ए और बी के सभी अवयव आ गए। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला किसके साथ, बी के साथ। यानी कि बी समुच्चय के साथ हम देखेंगे कि आपका जो नया समुच्चय बना है उसमें से कौन कौन कॉमन है। तो जितने भी बी समुच्चय के अवयव हैं वो सारे के सारे उसमें मिलेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी समुच्चय हैं और बी के भी समुच्चय अवयव हैं। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो सारे के सारे बी के अवयव जो होंगे वो उसमें कॉमन मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो खुद बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिखा है। अब इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि ए यूनियन बी के बराबर मुझे क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी। रीज़न दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों क्या हैं, बराबर। अगली स्टेटमेंट देखिए, इसको हमने ओपन कर दिया, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन का चिन्ह और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखो, यानी कि ए और बी का आपको कॉमन निकालना है। चाहे आप पहले ए को लिखो चाहे पहले बी को लिखो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अल्टीमेटली बात हमारी क्या है कि हमको ए और बी दोनों का क्या निकालना है, कॉमन अवयव निकालने हैं। तो जब आप इनके कॉमन अवयव निकालते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे को ऑलरेडी दे रखा है किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन सी के, यानी कि मैं ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, और इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, रीज़न यहाँ पे लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, बराबर है। अब इसको देखिए, वापस से हम अगर कंबाइंड कर दें, जैसा हमने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम वापस से कंबाइंड कर दें तो इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है आपके पास, तो सी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ए यूनियन बी
और ये इंटरसेक्शन लेके बाहर आ जाएगा C। तो अब आप देखेंगे जिस तरह से हमने पहला स्टेटमेंट निकाला था A यूनियन B का इंटरसेक्शन किया B के साथ तो B ही आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप A यूनियन B, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, एक स्टेप यहाँ पे आएगी A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, क्योंकि A यूनियन B बराबर A यूनियन C। अब आपके पास आएगा B बराबर C, यानी कि इस A यूनियन B को हमने क्या लिख दिया, A यूनियन C लिख दिया। अब आप इसी की तरह देखेंगे तो आपके पास A यूनियन C है, यानी कि इस एक ऐसा समुच्चय मिल गया हमको जिसमें A के भी सभी अवयव हैं और C के भी सभी अवयव हैं। अब उस समुच्चय का अगर C के साथ हम कॉमन अवयव देखते हैं तो आपको पता है कि सारे के सारे C के अवयव मिल जाएंगे, तो इस पूरे का मान क्या हो गया, C। तो LHS में हमारे पास B है और RHS में हमारे पास C है। तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया है दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। तो आपको 4 प्रतिबंध दे रखे हैं। A उपसमुच्चय है B का, A माइनस B बराबर फाई, A यूनियन B बराबर B और A इंटरसेक्शन B बराबर A। ये 4 आपको क्या दे रखे हैं, प्रतिबंध दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है कि ये चारों के चारों प्रतिबंध एक दूसरे के बराबर हैं। क्या मतलब है आपका कि ये चारों आपके एक दूसरे के बराबर है, यानी कि आपको एक दूसरे के इनको बराबर करना है। पहला दूसरे के बराबर हो, दूसरा तीसरे के बराबर हो, तीसरा चौथे के बराबर हो और चौथा पहले के बराबर हो। यही आपको इसमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं। तो फर्स्ट व सेकंड की तुल्यता के लिए पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, दिया गया है आपको। अब भाई जब भी आप दो चीज़ों को बराबर प्रूव करोगे तो एक चीज़ को तो लेके चलोगे, दूसरी चीज़ लेके आओगे, यही तो करोगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहला स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया कि A उपसमुच्चय है B का। और अगर A उपसमुच्चय होता है B का, इसका मतलब क्या होता है कि A के जितने भी अवयव हैं, A समुच्चय में जितने भी अवयव है वो सभी किस में उपस्थित हैं, B में उपस्थित है। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट है मेरे पास X जो किस में उपस्थित है, A में, तो डेफिनेटली वो किस में उपस्थित होगा, B में भी उपस्थित होगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई एलिमेंट X है वो A में उपस्थित है तो वो B में भी उपस्थित होगा। ठीक है, यानी कि अब आगे आपको क्या पूछा है इसने, A माइनस B। तो A माइनस B का मतलब क्या हुआ, A माइनस B का मतलब हुआ A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो जब आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो A के सारे अवयव किस में उपस्थित हैं, B में। तो जब हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A खुद वापस आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो जब हमने एक कॉमन चीज़ पढ़ी थी A इंटरसेक्शन B की पढ़ा था, तो इसके गुणधर्म भी पढ़े थे। और गुणधर्म में आपके पास साफ लिखा हुआ है कि यदि A उपसमुच्चय है B का तो A इंटरसेक्शन B बराबर A होता है, और यदि B उपसमुच्चय है A का तो A इंटरसेक्शन B बराबर B होता है। अगर आपको याद हो, नहीं हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यानी कि इसमें जो आपका अवयव आ गया वो कौन आ गया, A। और A को हम A में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। यानी कि हमारे पास एक भी अवयव नहीं होगा। तो हमने लिख दिया इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। और कोई भी अवयव नहीं होगा का मतलब क्या होता है, 5। आप चाहो तो इसमें लाइन लिख दो, अर्थात A माइनस B बराबर 5। ये आपके पास हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं सेकंड और थर्ड की तुल्यता। तो सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, A माइनस B बराबर 5। इसको हम वापस उठा के ले लेंगे। तो A माइनस B बराबर 5, यानी कि इसी स्टेटमेंट को वापस लिख देंगे कि A माइनस B का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B बराबर आपको क्या दिया है, 5। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है कि जब A इंटरसेक्शन B का जो मान है वो आपका A के बराबर हो या A से बड़ा हो। यानी कि A के सारे अवयव इस समुच्चय में, इस उपसमुच्चय में आपको मिलने चाहिए। ठीक है,
तो ये कब हो सकता है? अतः ए के सभी अवयव ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब ये फाई आएगा तो फाई का मतलब क्या हुआ? ए आपके पास ऑलरेडी है, इसमें से सारे के सारे अवयव हम माइनस कर देंगे तो ही तो हमारे पास फाई बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो सारे अवयव ये होने, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? ए। और अगर ये ए होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? ए के सभी अवयव ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित हैं। इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हो रहे हैं तभी तो कॉमन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए उपसमुच्चय हो गया किसका? बी का। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी करें, ए और बी का यूनियन करें तो आपको बी समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। याद कीजिए मैंने उस समय आपको ध्यान देने के लिए कहा था कि जब ए उपसमुच्चय होता है बी का, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपके पास आएगा ए समुच्चय, और यदि ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास आएगा बी समुच्चय। तो यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा? बी। और ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया? बी। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारा यही है। तो ये है आपका सेकंड और थर्ड की तुल्यता। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड एवं फोर्थ की तुल्यता। तो देखिए थर्ड में आपको यही स्टेटमेंट दिया गया है, ए यूनियन बी बराबर बी। इसको हमने ले लिया यहाँ पे। तो अभी हमने बताया था इसको उल्टे वे में। देखिए आप यहाँ पे लिखा था ए इंटरसेक्शन बी, या सॉरी उपसमुच्चय है बी का। तो अगर ए यूनियन बी बराबर बी है, यानी कि ए आपका क्या होगा? बी का उपसमुच्चय होगा। तो यही स्टेटमेंट हमने लिख दिया, अर्थात ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। अगर ए उपसमुच्चय है बी का, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय जरूर होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखते हैं तो एक तो फाई, क्योंकि रिक्त समुच्चय भी सभी का उपसमुच्चय होता है और खुद समुच्चय भी सभी का उपसमुच्चय होता है। तो यानी कि ए उपसमुच्चय है किसका? ए का। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय होगा किसका? ए का। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ए के और बी के कॉमन अवयव। और जब आपको ऑलरेडी पता है कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या आ गया? ए। अब ए खुद आ गया तो ए किसका उपसमुच्चय हो गया। इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? ए। ठीक है, तो ये है आपके पास तीसरा। अब है चौथा एवं पहले को तुल्य करना। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा खास बात भी नहीं है, इसमें सीधा दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, आपका चौथा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए का मतलब क्या होता है कि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय है किसका? बी का। या फिर आप ऐसा कह लो कि ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये सवालों में थोड़ा सा आपको प्रूव करना है, तो जो आपको जानकारी अब तक मिली है उन्हीं जानकारियों का आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कोई भी चीज़ की जानकारी अधूरी रह जाए और आप उसको ले ना सकें, क्योंकि प्रूव करोगे सवाल में आपकी जो जानकारियां हैं, आपका जो नॉलेज है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसे हमें को व्यक्त भी करना चाहिए। आपको नॉलेज है लेकिन टाइम पे याद नहीं आ रही है तो वो भी काम नहीं आएगी, वो आपको टाइम पे भी मिलनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, दिखाइए कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो सी माइनस बी तथा सी माइनस ए उपसमुच्चय होंगे, यानी सी माइनस बी सी माइनस ए का उपसमुच्चय होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि आपके पास x नाम का कोई अवयव है, x नाम का क्या है? कोई अवयव है जो कि कहाँ पे उपस्थित है? c माइनस बी में उपस्थित है। अब आप लोग जानते हैं कि c माइनस बी का मतलब क्या होता है? c माइनस बी का मतलब है मेरे पास एक समुच्चय है c, उस समुच्चय में से दूसरा समुच्चय b हमने माइनस कर दिया, यानी कि c के अवयवों में से b के अवयवों को माइनस कर दिया। अभी भी मेरे पास x उपस्थित है, x इस
फाइनल जो समुच्चय बनेगा उसमें उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x नाम का एक ऐसा अवयव था जो C में तो था लेकिन B में नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आप देखिए, मान लो मेरे पास एक अवयव समुच्चय है C बराबर 1 2 3 4 और B में कोई समुच्चय है 3 और 4। जब मैं C माइनस B निकालूंगा तो C माइनस A इंटरसेक्शन नहीं, C इंटरसेक्शन B, यानी कि इस 1 2 3 4 ये 4 अवयव है मेरे पास टोटल C में, तो C के इन चारों अवयवों में से जो जो अवयव B में उपस्थित हैं, B में मिल रहे हैं, चाहो तो आप इसको और बड़ा कर दो, इन सब में जो जो इनमें मिल रहे हैं मेरे को, कौन कौन मिल रहा है, 3 और 4, तो इन अवयवों को हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 और 2, यानी कि एक मेरे पास एक ऐसा अवयव है जो C माइनस B में उपस्थित है। इसका मतलब ये एक जो है वो C में तो उपस्थित है लेकिन B में उपस्थित नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू C माइनस B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x नाम का जो अवयव है वो C में उपस्थित है लेकिन x नाम का अवयव डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी कि B में उपस्थित नहीं है। अब आप देखेंगे इसी तरह से कि ऑलरेडी मेरे को दिया गया है कि x C में उपस्थित है, यानी कि मैं x बिलोंग्स टू C लिख सकता हूँ, तथा अगर मेरा कोई अवयव B में उपस्थित नहीं है और B जो है वो A का उपसमुच्चय है, सॉरी A जो है वो B का उपसमुच्चय है, यानी कि A समुच्चय में B के थोड़े से अवयव हैं, यानी कि पूरे हो सकते हैं लेकिन B से ज़्यादा अवयव नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब B के अवयव में मान लो B आपका 3 4 5 6 7 है, तो इसमें से हो सकता है कि इसके पास 3 4 5 हो A में। तो जब 3 4 5 भी होंगे या पूरा का पूरा ही हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपके पास एक तो इसमें उपस्थित नहीं होगा A में, यानी कि अगर आपका x नाम का जो अवयव है वो B में उपस्थित नहीं है तो वो A में भी उपस्थित नहीं होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू C तथा x नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब वही स्टेटमेंट उल्टी तरफ से आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू C माइनस A। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखो तो देखिए आपके पास x नाम का अवयव C माइनस B में उपस्थित है और x नाम का अवयव C माइनस A में भी उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो आपका समुच्चय है वो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया अतः C माइनस B उपसमुच्चय है C माइनस A। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, मान लीजिए PA बराबर PB, सिद्ध कीजिए कि A बराबर B। आप लोगों को ध्यान हो अगर थोड़ा सा पिछली दुनिया का, तो PA और PB क्या चीज़ थी, PA का मतलब था पावर ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, यानी कि समुच्चय A के उपसमुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय A के उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कि A समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन सबको हम एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे, तो आपका PA आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कोई अवयव ले लिया x और मान लिया कि ये किस में उपस्थित है, A में उपस्थित है। ये x नाम का जो अवयव है वो आपका कहाँ उपस्थित है, A नाम के समुच्चय में उपस्थित है। मतलब x नाम का अवयव आपका कहाँ पे उपस्थित है, समुच्चय A में उपस्थित है। अगर मैं इस अवयव को समुच्चय में अंदर लिख दूँ तो ये एक समुच्चय बन गया x। ठीक है, तो ये समुच्चय कहाँ पे उपस्थित होगा, किसका उपसमुच्चय होगा, A का।
ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर यहाँ पे अवयव लिखा हुआ है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे समुच्चय है तो उपसमुच्चय का चिन्ह लगेगा। तो x नाम का जो समुच्चय है वो किसका उपसमुच्चय है? a का। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि x उपसमुच्चय है pa का, क्योंकि pa क्या हो गया? a के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे सभी का समुच्चय है, तो ये भी इसका उपसमुच्चय, तो इन्हीं किसी में से एक ये होगा x। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि x नाम का जो समुच्चय है वो आपका pa का उपसमुच्चय है। और ऑलरेडी मुझे दिया गया है कि pa बराबर pb, यानी कि x जो है उपसमुच्चय हो गया किसका? pb का। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे कि हमको ऑलरेडी दिया गया है। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं समुच्चय को हटा देता हूँ तो x नाम का जो अवयव है वो b में बिलोंग करेगा। अगर ये b में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हो गया कि a उपसमुच्चय हो गया b का, क्योंकि x नाम का अवयव मैंने उठाया कहाँ से थे? a में। x नाम का अवयव पहले कहाँ पे था? a में, और मुझे प्रूव हो गया कि वो किस में उपस्थित है? b में, यानी कि a जो समुच्चय है वो b का क्या है? उपसमुच्चय है। और अगर मैं इसी को उल्टी क्रम में करता हूँ, यहाँ पे b ले लेता हूँ और फिर इसको प्रूव करता हूँ, तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, यानी कि b उपसमुच्चय है a का। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसी प्रकार b उपसमुच्चय होगा a का। तो दोनों स्टेटमेंट को अब आप देखेंगे कि कोई भी दो समुच्चय, जब पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय और दूसरा समुच्चय पहले का उपसमुच्चय हो, इसका मतलब होता है कि दोनों समुच्चय क्या है? समान है, यानी कि तुल्य है, यानी कि a बराबर b। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है किन्हीं दो समुच्चयों a और b के लिए क्या यह सत्य है कि pa यूनियन pb बराबर pa यूनियन b? अपने उच्चतर का औचित्य भी दीजिए। तो देखिए, इसको आपको एक उदाहरण से समझाना है कि ये कथन असत्य है, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई कथन असत्य है तो आप एग्जाम्पल देके बता दीजिए, और अगर आपका कथन सत्य है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हमने प्रूव किया तो यहाँ पे प्रूव किया, अगर ये असत्य है तो हमको डायरेक्ट एग्जाम्पल देना है। तो हमने क्या कर दिया? एक समुच्चय ले लिया a, जिसमें एक अवयव ले लिया 1, और दूसरे समुच्चय में हमने अवयव ले लिया कौन सा? 2। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा a यूनियन b बराबर 1 और 2। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारे समुच्चय में, नए समुच्चय यानी a यूनियन b में समुच्चय को अवयव कौन कौन से आ गए? 1 और 2। अब आप अगर इसका पावर सेट निकालते हो, यानी कि a यूनियन b का क्या निकालते हो? उपसमुच्चयों का समुच्चय, तो इसके सारे जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो सारे इसमें आएंगे। तो इसके उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? 5। आपको बताया था मैंने 5 सभी का होता है, तो 5 हो गया। ये खुद इसका उपसमुच्चय होगा तो ये भी आ गया। अगर मैं अकेला 1 ले लूँ तो भी इसका उपसमुच्चय होगा, और 2 भी इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये सारे इसके क्या हो गए? उपसमुच्चय हो गए। ठीक है। अब अलग से मुझे क्या क्या चाहिए? pa चाहिए और pb चाहिए। तो pa अगर मैं निकालूंगा तो a क्या है मेरे पास? 1। इसके उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? एक तो 5 और एक ये खुद, इसके अलावा कोई उपसमुच्चय हो नहीं सकता। तो मेरे पास आ गया pa बराबर 5 और 1, ये 2 आ गए। इसी तरह से pb लिखोगे तो pb आपका क्या आ जाएगा? 5 और 2। जब आप pa और pb दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो आपके पास इन दोनों के अवयव सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो 5 तो दोनों में रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बार लिखेंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये 3 आपके अवयव आ गए इसके pa यूनियन pb के। तो आप गौर से देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। इधर 4 अवयव है, इधर 3 अवयव है। मेन डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है। तो ये दोनों क्या है? स्पष्ट है कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो? pa यूनियन pb वर नॉट इक्वल टू pa यूनियन b। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए। थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो अजीब लगते हैं, बाकी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर हम लॉजिकल चलते हैं तो कोई चीज़ थोड़ी सी कठिन नहीं है। ठीक है। तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि इन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए और भी। ठीक है। और फिर आप लोग आगे के सवालों कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बचे हुए सवालों को करेंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।